नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जन आक्रोश, हुंकार जनता की, हमारा चैनल। आज हम आप लोगों को मिलाने वाले हैं 159 के पूर्व विधायक, वर्तमान में बसपा के प्रत्याशी सतीश वर्मा जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनको बीजेपी का टिकट क्यों नहीं मिला और किन किन मुद्दों पे यहाँ पे नेताजी यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जन आक्रोश में। थैंक यू। सबसे पहला क्वेश्चन हम यही करते हैं कि सर, आप यहाँ 159 क्षेत्र में जो आप उम्मीदवार हैं विधायक पद के, क्या आप किन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे? चुनाव के मुद्दे तो हमारे आम जनमानस को जिन व्यवस्थाओं से राहत मिलेगी, जनता से जुड़े जो भी मुद्दे होंगे, उनके स्वाभिमान सम्मान के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए कोई भी मुद्दा होगा, उसमें मैं उनका सहयोगी बनूंगा और उनके साथ साथ चलूंगा और कोशिश करूंगा उनकी समस्याओं का समाधान। दूसरा सर क्वेश्चन ये उठता है कि अभी तक लोग आम पब्लिक ये उम्मीद लगा रही थी कि सतीश वर्मा जी जो है बीजेपी की पार्टी की ओर से आएंगे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने बसपा का दामन थाम लिया? देखो, मैं 2013 में भारतीय जनता पार्टी में आया था, सम्मान पूर्वक बुलाया गया था। 2014 में मेरी पत्नी को टिकट भी दिया भारतीय जनता पार्टी ने, मैं उनका ऋणी हूँ और हमने भी जनता के बीच में कभी छवि बिगाड़ने का काम नहीं किया, न उन्होंने किया। उसके बाद में 2017 का चुनाव आया। 2017 में ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया जिसकी स्थिति आप पहले तो नहीं बता सकते थे, आज तो आप भी बता सकते हैं उसका हाल क्या है। परंतु जनमत हमारे साथ 17 में भी कम नहीं था। हमारे साथ वो कह दिया गया कि वो संघ से जुड़े हैं इसलिए उनको टिकट दिया जाए। हमने कहा कोई बात नहीं। उस समय हमारी पत्नी सांसद थी, हमने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने को विड्रा कर लेता हूं और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, सहयोग करूंगा। 2019 आया। 14 में जिन अशोक रावत और जयप्रकाश को हमारे द्वारा हराया या हमारी पत्नी द्वारा हराया गया था, उन दोनों लोगों को टिकट दे दिया गया। क्या जनता से कोई समीक्षा कर ली जाए, अंजू बाला और अशोक रावत में कितना अंतर है, आज भी पहले भी कितना अंतर है। आज वो जनता में चले जाएं, अपने गांव चले जाएं तो बात नहीं है, अब जनता में चले जाएं, एक तरफ अंजू बाला चली जाए, पार्टी अलग अलग कर व्यक्तिगत बुला ले, किसके साथ जनाधार है, परंतु उसके बाद में भी टिकट नहीं मिलेगा तो हम लोग राजनीति करते हैं। क्या करेंगे? इस तरीके से आप ऐसा माइनस कर देंगे कि आप राजनीति नहीं करेंगे, जो आप निर्णय करेंगे लोकतंत्र में। भगवान भी इस धरती पर वो निर्णय नहीं करता है, सबको वही निर्णय नहीं मनवाता। अगर मनवाता तो सबको करोड़पति बना देता, सबको कहता जाओ अपना अपना काम करो, जाके जो जहां जा पाएगा वो जाएगा। 2022 आया। 2022 में भी सारे सर्वे, सारे चैनल, आईबी सब कुछ कह रहा था सतीश वर्मा किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव जीतेंगे, मगर भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया नहीं, हमारा ही प्रत्याशी अच्छा है। तो क्या करूं मैं? जैसे नेताजी, क्या ये माना जाए कि सतीश वर्मा जी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो इसका खामियाजा जो है बीजेपी सरकार को भोगना पड़ेगा? ये तो जनमानस डिसाइड करेगा। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मुझे टिकट नहीं दिया इसलिए उसको खामियाजा। ये तो भाई विधायक जो उन्होंने चुनवाया था 17 में, उसका कार्य और जनता का निर्णय। चुनाव में ही, यहाँ तो हर साल बाद प्रमोशन नहीं होता, सीधे रजिस्ट्रिकेशन होता है और या बर्खास्तगी होती है पहले। तो अब वो तो जनता ही बताएगी क्या करेगी, उसको तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कुछ कह दूं उसमें गड़बड़ हो जाए तो मेरी बात झूठ हो जाएगी और झूठ मैं बोलता नहीं। अच्छा सर, अभी आप उत्तर आए मैदान में, आप टिकट भी ले ली, अभी आपने ब्राह्मणों को एकत्र करके एक सभा की है, इसका क्या माना जाए? नहीं, मैंने ब्राह्मणों को एकत्र करके अच्छा, सभा नहीं की। ब्राह्मणों ने आपको बुलाया? नहीं, यहाँ पे एक आयोजन था भगवान परशुराम के सम्मान में, तो मुझे मालूम हुआ कि सभी लोग इकट्ठा हैं, तो हमने कहा भगवान के चरणों में मैं भी 2 फूल चढ़ा दूं। अच्छा, ये बात है। आप को जनता जो है सपोर्ट क्यों करे?
अब टेढ़ा जनता ने क्वेश्चन है। नहीं 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 टेढ़ा कतई नहीं है। हम 1999 से राजनीति करता हूँ और यहाँ मुझे सम्मान नहीं मिलता है, मैं पार्टी की परवाह नहीं करता। हमारे साथी और हम किसी को दूर नहीं मानते। हमारी विधानसभा क्षेत्र या जिसको मैं जानता हूँ उसको परिवार का मानता हूँ, उसके दुख दर्द में शामिल होने का पूरा प्रयास करता हूँ। अगर उसकी समस्या के हमारे द्वारा कैसे भी निदान हो सकता है तो मैं उसको निदान करने की कोशिश करता हूँ। तो लोग, जनता नहीं, ये तो जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन का आदेश सर्वोपरि है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन के आदेश पर ही सब कुछ निर्भर है। ये जो भी आदेश करेंगे, हम ईमानदारी का काम करते हैं। बेईमानी का हमको 22 साल हो गया है राजनीति करते, 22 साल से ज्यादा ही हो गया। अगर बेईमानी एक पैसे की, 1 रुपए की नहीं, 1 पैसे की बेईमानी का कोई आरोप लगा देगा जिस दिन राजनीति में, उस कालिक को मैं मिटाऊंगा नहीं बातों से, उस दिन से कपड़े उतार दूंगा और राजनीति को बंद कर दूंगा। ईमानदारी की राजनीति करूंगा, सिद्धांतों की राजनीति जब तक कर पाऊंगा तब तक करूंगा। और मैं ही नहीं करूंगा, मैंने ये भी सोचा अपने बच्चों को मैंने आईएएस और आईएफएस आईपीएस नहीं बनाना है। ऊपर वाले की मेहरबानी से रोटी रोजी खाने भर को हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। अगर मैं खेती भी करूंगा तब भी अच्छी तरीके से, गाड़ी से, जैसे विधायक होने पे गाड़ी से लोग चलते हैं, मैं अगर खेती भी करूं तब भी इससे अच्छी गाड़ी से चल सकता हूं। मैं 91 से गाड़ी चल रहा हूं, विधायक तो मैं 2002 में बना। सतीश वर्मा जी का जो है बिल्कुल ठोस वोट माना जाता है कि दिलों में राज करते हैं सतीश वर्मा जी यहाँ की पब्लिक में, क्योंकि मैं सर्वे करता हूँ वहाँ भी आपकी बातें होने लगती हैं तो लोग, ऐसा लगता है कि सतीश वर्मा जी के एकदम बोरी बिस्तर में बंधे हुए एकदम वोट रखे हुए नहीं, ब्रांड है अपने आप। स्नेह है हमको, हमारे भाई है उनका स्नेह है, बुजुर्ग है उनका आशीर्वाद है, स्नेह है। कोई किसी के साथ लोकतंत्र में बंधा नहीं है। राजा खत्म हो गए, हम किस खेत की मूली है। ठीक है सर, आपका बहुमूल्य समय का देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा ये वादा है कि मैं जन कल्याण से जुड़े भी जो भी मुद्दे होंगे, धर्म और जाति को छोड़कर, धर्म और जाति के मुद्दों को समाप्त करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। जन कल्याण से जुड़ा किसी का भी मुद्दा है उसके साथ रहूंगा। अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, मैं उसका साथ दूंगा। इसके अलावा, और यही हमारे सब लोगों की पसंद है, इसीलिए पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको भी बधाई देता हूँ। अभी आप सुन रहे थे यहाँ के बीएसपी से प्रत्याशी सतीश वर्मा जी से कि ये सर जो है हमारे क्षेत्र में किन मुद्दों के साथ में आगे बढ़ेंगे, आप लोग इनको क्यों सपोर्ट करें। इन्होंने खुद ही बताया कि हम जनता के साथ में, धर्म जातिवाद को दूर करके इंसानियत के साथ में, सत्य के साथ में चलूंगा। तो आप लोग, इच्छा है आप सपोर्ट कीजिए, आपका मर्जी है, मैं नहीं कह सकता। धन्यवाद।